आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं और बहनों का भारतीय मंगल सेन जी की जयंती है, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। तो उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करके इस विषय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभिवादन है। डॉक्टर मंगल सेन जी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे। उनकी आज जयंती है। उनको भावांजलि अर्पित करके संयोग और सुयोग भी है कि पिछली बार 26 को, दूसरी बार 27 तारीख को शपथ थी, तो सरकार के भी 9 साल पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी डॉक्टर मंगल सेन जी के अंतिम समय में जब निकट थे तो उन्होंने उस समय कहा था कि अपनी संपूर्ण राजनीति अपनी करना, भारतीय जनता पार्टी की करना। उस समय शुरुआत भी की रामविलास शर्मा जी ने। एक चुनाव जो है बीजेपी ने अकेले लड़ा एक तरह से 91 में, लेकिन उस समय उतना समर्थन हमको नहीं मिला। लेकिन 2014 में डॉक्टर मंगल सेन जी का वो सौपन पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार बनी और अभी दूसरी बार सरकार है गठबंधन के साथ। इन वर्षों में बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। अपने आप में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सपने आपने जवानी में देखे हों और अपने ही जीवन काल में, अपनी ही प्रौढ़ अवस्था में उनको पूरा होता हुआ देखें। मुझे याद है छात्र जीवन में आर्टिकल 370 के खिलाफ धरने और 1990 का एक मार्च, कश्मीर मार्च, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में 91 में गए थे। एबीवीपी 90 में गई थी और उस समय मैं एबीवीपी का नेशनल सेक्रेटरी था। 4 दिन वहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में टेम्परेरी जेल में रहे थे और बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के घर पे जाके झंडा सौंप के आए थे। इतने बड़े उस आंदोलन का हिस्सा रहे। उन 7-8 लोगों में मैं भी एक था जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर गए थे। उस समय के मैं कुछ स्मरण करूं तो नड्डा जी की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा जी थी, तावड़े जी की धर्मपत्नी वर्षा पवार थी। उस समय शादियां नहीं हुई थी। ये बनर्जी थी उस समय, मल्लिका बनर्जी, राजकुमार भाटिया, चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र में अभी मंत्री हैं। अपने ही समय में इसको टूटते हुए देखना अपने जीवन काल में। ऐसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन के भी हिस्सा रहे। गिरफ्तारी दी लखनऊ में। वो सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा। जागरण का अखबार एक दिन में कई बार छपते हुए देखा, लखनऊ के उसके संस्करण 4-4 पेज। और अपने ही समय में 22 जनवरी को मंदिर का शिलान्यास होते हुए, ये उद्घाटन होते हुए देखेंगे, शिलान्यास होते हुए देखा। इन्हीं 9 वर्षों में पंचायत मंत्री के नाते जहां हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि घर में शौचालय बने, आपको याद होगा 4 शर्तों में एक शर्त थी, और आज हर घर में शौचालय है, कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता।
ग्राम गौरवपट हमने हरियाणा में लगाए। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने देश भर में शिलापट हरियाणा के इस सुंदर प्रयोग की आवर्ती पूरे देशव्यापी की। ईंधन को बदलते हुए हमने देखा, वो भी याद है जो कि अपने घर में रसोई गैस ओम प्रकाश कोहली जी की चिट्ठी से आई थी और फिर हर घर में रसोई गैस पहुंचते हुए देखी। 1-1, 2-2 किलोमीटर से पानी घरों में कैसे 2-2 घड़े रख के आता था, हर घर में नल से जल पहुंचते हुए देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदलते हुए इन 9 वर्षों में देखा। आज बहुत सारी हमारी हरियाणा की सड़कें ऐसी हैं कि दुनिया की किसी भी सड़क मार्गों से उनकी तुलना हो सकती है या वो बेहतर हो सकती है। 152 डी की यात्रा का आनंद द्वारका एक्सप्रेस वे थोड़े दिन में शुरू होने वाला है। राजीव चौक से गुड़गांव से जयपुर जाने का रास्ता अपने सामने के एमपी को बनते हुए देखा, मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। एनसीआई हमारी समय में भूमि पूजन, हमारी समय में ढांचागत बदलाव, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते हुए देखा। चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड से आधी से अधिक प्रदेश की आबादी को सुरक्षित होते हुए देखा। मुझे याद है मेरी बहुत फ़ोटो वायरल की गई, कुर्ता उतारी हुई। उस समय गेहूं का भाव 1450 रुपये था। हमने 2100 की बात वहाँ लिखी थी एक, उसके आधार पर कि 1400 अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 50% प्रॉफिट के साथ होना चाहिए। अपने ही समय में 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़े। स्वामीनाथन की सिफारिशें A2+FL के रूप में लागू हुई और जिसके कारण से इन 9 वर्षों में खेतों की आमदनी 40,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ी है। उस MSP से इस MSP तक की दोनों फसलों की यात्रा को अगर जोड़ लेंगे तो, दोनों फसलों में बढ़े हुए MSP की मात्रा को जोड़ लेंगे तो भावांतर भरपाई शुरू करने का अवसर मिला। शिक्षित पंचायतें प्रारंभ करने का अवसर मिला। गौ संरक्षण का बेहतरीन कानून इन्हीं दिनों में बनना, लागू होना, उसका आनंद मिला। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के बदलाव, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते हुए देखा। दुनिया की फार्मेसी भारत बनी। हरियाणा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हुए हम सबके सामने ये बदलाव अपने सामने इन्हीं वर्षों में देखा। किसानों को जोखिम फ्री करने का एक सौपन था। मोदी जी की रेवाड़ी रैली में एक भाषण मैंने किया था, वो मेरा बहुत वायरल किया कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। और इस बात का आनंद है आज 11,600 करोड़ रुपये, 1100 करोड़ रुपये सालाना से ज़्यादा, 11,600 करोड़ रुपया इन 9 वर्षों में कंपनसेशन किसानों को मिला है। मैं कहूँगा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं कि जिसमें हम ये कहीं अछूता रहा। इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने, भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बड़े बदलाव करने का प्रयास किया है। और उन बड़े बदलावों का ज़मीनी स्तर पर क्या असर है, ज़मीनी स्तर पर क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी चर्चा आज 9 वर्षों के उपलक्ष्य में हमने की है। कल दायित्व दिया है कि सभी जिलों में भी इस विषय पर हमारे प्रमुख नेता प्रेस करेंगे। 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद 4 लाख परिवारों को हम इस विषय में संपर्क करेंगे। 2 नवंबर को इसी के उपलक्ष्य में अमित शाह जी के आएंगे करनाल में और एक लाभार्थियों की एक बड़ी रैली होगी। इस तरह से 9 साल का ये उत्सव चलेगा। इसी बीच में
31 तारीख को प्रधानमंत्री जी मेरा देश मेरी माटी के रूप में जो सर्व शहीद परिवारों से और हर गांव से जो एकत्रित की गई है, देश के हर मंडल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और उसके साथ एक एक कार्यकर्ता और उसको लेकर पहुंचेंगे। हरियाणा से भी 622 311 मंडल हैं, वो पहुंचेंगे। और एक वार मेमोरियल जो बना है उसके साथ ही उसमें हर गांव की मिट्टी है, हर शहीद से जुड़ी हुई याद है। ऐसा एक आयोजन इन्हीं दिनों में होने वाला है। मैं कहूँगा कि एक ऐसी यात्रा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मिलन से 6,000 से अधिक गाँव में अब बिजली 24 घंटे जा रही है। और जो सौपन कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, ज्योतिबा फूले का था, दीनदयाल उपाध्याय जी का था, अंत्योदय का सपना आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुँची हैं। अब राजीव गांधी जी जैसा वाक्य कहने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। अब किसान सम्मान निधि आती है तो पूरी पहुँचती है। किसानों के फसलों के दाम अब आड़तियों के थ्रू नहीं जाते, अब सीधे जाते हैं, डायरेक्ट उनके खाते में पहुँचते हैं। बहुत ही कई बेहतरीन बदलाव इस सारे 9 वर्षों के समय में हुए हैं। और इसी समय में हमने जहां चंद्रयान को उतरते हुए, आदित्य एल1 को जाते हुए, G20 को सफल होते हुए, 20 को 21 होते हुए देखा, वही बहुत सारी चीज़ों में सरकार कैसे गुड गवर्नेंस में आगे बढ़े, राज्य सरकार इसके भिन्न भिन्न प्रयासों को सफल होते हुए इस समय में देखा है। तो ये 9 वर्षों की यात्रा मैं कहूँगा कि गजब की यात्रा है। अनेक इसमें पड़ाव हैं। हम केवल ये नहीं कह सकते कि इसकी 9 उपलब्धियाँ हैं। इसकी इतनी उपलब्धियाँ हैं कि इसकी चर्चा कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी प्रेस में की थी। लेकिन एक ज़मीन पर उतरा हुआ संगठन का कार्यकर्ता कैसे इसको देखता है, उसकी चर्चा मैंने आपसे की है। ये सपना 14 में पूरा हो गया, 19 में थोड़ा सा अधूरा रह गया। वैसे तो लड़कों के लिए थे, अब 24 में भी उसी सपने में जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से सौपन जो है वो वही है। मिशन 2024 फिर से लोकसभा में वैसी ही कामयाबी, फिर से अपने बलबूते सरकार। लेकिन आप इसमें से अगला सवाल करोगे गठबंधन का क्या होगा? ना, मैं नहीं कर रहा। अच्छा कोई और आपने मिशन लोकसभा बोला कि मैं मिशन विधानसभा पूछ रहा था। 2024 का जो है वही है। और गठबंधन की कोई बात उस समय आएगी तो जरूर करेंगे। वो अगली लाइन भी जो की त्यों है। नहीं, चुनाव में साथ गठबंधन में जाने की बात है, अभी चल रहा है, सरकार में चल रहा है, चुनाव में। इसका देखिए हर पार्टी को एक एक करके बात करेंगे अच्छा होगा। हर पार्टी को अपनी एक्सटेंशन का जो है वो अधिकार है। कोई भी पार्टी अपना विस्तार चाहती है सब स्थानों पर। राजस्थान की इकाई को इस प्रकार का नहीं लगा तो इसलिए वो साथ नहीं गए। तो वो एनडीए का पार्ट है, वो हरियाणा में है? अभी यही है। अभी हरियाणा में तो है एनडीए में है, ऊपर नहीं ना, है ना, है। तो एनडीए में हरियाणा और राजस्थान का कोई डिफरेंस थोड़ी है। एनडीए तो नेशनल के लेवल पे। भैया अलायंस में तो अपने अपने राज्यों की ताकत के हिसाब से निर्णय होते ना। नंबर जी, गठबंधन की बात से अलग संगठन की बात करते हैं, कितना तैयार है संगठन चुनाव में? 2 चुनाव एक ही साल में, हरियाणा में लोकसभा, उसके बाद विधानसभा। देखिए 75 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए हैं। 19,863 बूथ अध्यक्ष मेरे पास हैं, बूथ पालक हैं, BLA2 हैं और मेरे पास 3.5 लाख कार्यकर्ता जो है वो मेरे सरल पोर्टल पर हैं। इतनी बड़ी ताकत संगठन की हमने खड़ी की है और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, 9 साल की बात की आपने, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में 9 साल से आप हैं। जो
बिहार और जो अन्य राज्य हैं, तकरीबन अगर देखा जाए 13 से 15 लाख वोटर हो गए और 40 लाख से ऊपर आबादी हो गई है हरियाणा में जो आउटसाइड के रहने वाले हैं। अभी भी सर जो चंडीगढ़ से देखा जाए जो ट्रेनें हैं, अगर देखा जाए यूपी बिहार जाने के लिए तो ट्रेन की बहुत कमी है, खासकर अगर पटना जाना हो किसी ने और आगे जाना हो तो ट्रेन नहीं। तो इसके लिए आप जो ध्यान दिला रहे हैं मैं जरूर ये बात करूंगा। एक बात ट्रेनें जो है वो कलकत्ता से या पटना से आगे टर्मिनेट हो जाती है दिल्ली में, तो उसको चंडीगढ़ लाएंगे क्या? आप ध्यान कर रहे हैं, छठ का महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है देश में और ख़ास करके पूर्वांचल के क्षेत्र में, बिहार उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं। तो मैं आपकी बात जरूर अश्विनी जी तक, वैष्णव जी तक पहुंचाऊंगा। और जो संगठन की मैंने चर्चा की, इसके लिए मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं का, चाहे मेरे बूथ के निर्देव हैं, चाहे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, मेरी प्रदेश की टीम है, उसने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। बहुत ही मेहनत के साथ संगठन को एक अलग लेवल पर ले जाने का काम किया है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आभारी हूं उनके इस प्रश्न। सबसे कम देखिए, आपने ही ऐलान किया था कि पराली का कॉमर्शियल यूज होगा 2017। देखिए बिल्कुल कहा था, कॉमर्शियल यूज बढ़ रहा है, पैलेट्स बन रहे हैं, हमारे जहाड़ली के प्लांट में भी इस्तेमाल हो रहा है, कई जगह और कई नए उपयोग भी शुरू हुए हैं, पानीपत के प्लांट में भी उपयोग हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ घटनाएं जलने की हो भी रही हैं। 100% ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना मामूली है हरियाणा का। आज मैंने सोशल मीडिया पर ही एक अमेरिकी किसी सैटेलाइट के नाम से फ़ोटो वायरल की गई थी। हाँ, वो मैंने देखी थी। तो हरियाणा में घटनाएं कम हैं, पंजाब में हमारे में ज़्यादा हैं, लेकिन ये और शून्य की तरफ पहुँचे पूरी तरह से। इसका उपयोग निश्चित रूप से इसके लिए जागरण और एसएस जिसको कहूँगा कि भाई अच्छाई की पहुँच वहाँ तक बने, सिस्टम की पहुँच वहाँ तक बने कि लोग उसका कॉमर्शियल या उस प्रकार का ईंधन के रूप में उपयोग कर सके बजाय वेस्ट करने के। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं सर कि हरियाणा की वजह से पॉल्यूशन और स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। आप कह रहे हैं कि पंजाब की वो सैटेलाइट भी हमने भी देखी है। ये विरोधाभासी स्थिति और राजनीति जब होती है ऐसे होते हैं उस पर क्या करें? देखिए, तथ्य और सत्य इसके साथ ही चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। केवल बयान अगर तथ्य और सत्य के बिना होंगे तो वो बहुत दूर तक जाते नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं केवल बयानों से ही सारी बातों का समाधान हो सकता है या बयानों से ही हम चीज़ें वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन असत्य की आयु लंबी नहीं होती। असत्य थोड़ी देर ठहरता है, तथ्य के बिना चीज़ें थोड़ी देर ठहरती हैं, लेकिन जो ही तथ्य और सत्य पूछते हैं तो वो गिर जाते हैं। इसलिए तथ्य और सत्यों के सहारे ही, इसलिए हर अखबार भी लिखता है सत्य खबर, तथ्यों पर आधारित खबर। इसलिए तथ्य और सत्य के आधार पर ही चीजें खड़ी रह पाती हैं। अध्यक्ष जी, संगठन में जैसे कि संगठन की बात आपने की और काफी अच्छा काम आपका माना भी जा रहा है संगठन में। जुलाई में आपका कार्यकाल भी खत्म हो गया। क्या मानते हैं कि नए संगठन के नए अध्यक्ष भी जल्द देखने को मिलेंगे या आप ही रहने वाले? देखिए, कभी भी बदल सकते हैं। पंजाब के बदल गए, चंडीगढ़ के बदल गए, थोड़े दिन पहले हिमाचल के बदल गए, राजस्थान के बदल गए। यहाँ परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है। यहाँ परिवर्तन कोई ऐसा विषय नहीं है कि यहाँ कोई ये कहे कि मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। ये परिवर्तन एक सहज स्वाभाविक यहाँ प्रक्रिया है। यहाँ बदल कभी भी हो सकती है। किसी का यहाँ क्या कहते हैं, वो हरियाणवी में कहना हो तो ठेका नहीं है। मेरे ही दायित्व खुद के कितनी बार बदले। कभी मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ, कभी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, कभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कभी हिमाचल से प्रभारी हूँ। तो दायित्व परिवर्तन बीजेपी में एक सहज प्रक्रिया है और उस नाते से ये एक क्या कहते हैं बैलेट पकड़ाने का काम ये कभी भी किसी का भी हो सकता है। ऊपर भी मैंने भी राष्ट्रीय अध्यक्षों, अनेक राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया है। तो ये एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जिम्मेवारियों के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी वो किसी चीज को चिपकता नहीं है। आपने बड़ा संगठन तैयार किया है, अगर आप जैसा आप बता रहे हैं ऐसी कोई बात देखने के लिए मिलती है। चुनाव के समय में जब लोकसभा और विधानसभा 2024 में ही हरियाणा, तो ऐसी स्थिति में संगठन का क्या दूसरी स्तर पे अगर आप जितना बता सकते मीडिया के
क्या विचार रहता है जो परिवर्तन को लेकर के बात आप अभी बताएं? इसी से नहीं, मेरे से सवाल पूछा तो मैंने उसका उत्तर दिया है। मैं बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि बीजेपी में ये एक सहज स्वाभाविक सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में इसमें कोई ये कहे कि ये किसी की घरेलू पार्टी नहीं है भाई साहब, जो कोई पारिवारिक पार्टी की तरह से कहे कि ये हमारी पार्टी है। नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ मेरे से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलाव एक सहज प्रक्रिया है। इसलिए उनके हरिराम जी के सवाल का जवाब दिया मैंने ये सवाल नहीं खड़ा किया। ये जो संगठन से जुड़ा हो, फिर संगठन ने कोई अपना इंटरनल सर्वे भी करवाया विधानसभा चुनाव के लिए, या कौन कौन सी चीजों जैसे जनसंवाद के लिए सभी विधायकों की ड्यूटी लग रही है, तो क्या पार्टी के संगठन की तरफ से कोई मतलब सर्वे हुआ है? देखिए, सर्वे लगातार आजकल चलते हैं, संगठन के स्तर पर भी चलते हैं, सरकार के स्तर पर भी चलते हैं और निरंतर ये काम चलता रहता है। और इस की आजकल एक अध्ययन की विधा ये सब पार्टियों में बनी है और मेरी पार्टी में भी अध्ययन की एक विधा है, चीज़ों के नीचे जानकारी लेने की विधा है। सर्वे की जानकारियां बाहर नहीं दी जाती। अध्यक्ष जी 9 साल पूरे हुए हैं, अध्यक्ष जी 9 साल पूरे हुए हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे, जनसंवाद कर रहे हैं, क्या पार्टी की तरफ से आप भी कोई यात्रा निकालेंगे 9 साल पे, विकास यात्रा या कुछ ये करके, या आगे की? अभी संगठन के कार्यकर्ताओं की ज़्यादातर की ड्यूटी राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव में है। सारी टीमें वहाँ बड़ी संख्या में भेजी गई हैं। उस चुनाव के बाद इस प्रकार के काम में, उससे पहले भी जो पन्ना प्रमुख हैं, तो अधिक से अधिक विधानसभाओं में जाने का काम संगठन के नाते से मेरा स्वयं का भी हुआ है, अन्य कार्यकर्ताओं का भी हुआ है और सब कार्यकर्ता उस नाते से भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में लगातार दौड़ते हैं। और अभी जो 4 लाख परिवारों तक जाने की बात है, तो संगठन के कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपने कहा कि संगठन पार्टी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन, संगठन पूरी तरह तैयार हो चुका है इस वक्त अगर इलेक्शंस के लिए। तो इस संगठन की जो पार्टी के जो फुट सोल्जर है, जो आपने कहा 3.5 लाख के करीब से ज्यादा जो है ना, जो किसी भी मतलब जो है फौज जो है वो पूरी तरह मार्च के लिए रेडी है। सो पार्टी की इस फौज के इन फुट सोल्जर्स की और आपके फुट सोल्जर कहते हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बीजेपी फ्रॉम द गवर्नमेंट to prepare the party for the next Lok Sabha as well as Assembly election, apart from whatever the preparations you have done? इसके सिवा इसके ऊपर और क्या पार्टी चाहती है कि सरकार ये कार्य कर रहे जिससे कि हम और सशक्त हो जाएं इलेक्शन में जाने की? पार्टी कुछ ऐसी है क्या? ये जो बात आप कह रहे हो, जो भी फीडबैक आता है सब सरकार तक देते हैं। सरकार अपने कामों में उस प्रकार से और बेहतरी की तरफ लगातार बढ़ती रहती है। अध्यक्ष जी एक सवाल है मेरा। 2014 में आपकी 47 सीटें आई, 5 साल आपने बड़ी ईमानदारी से पारदर्शिता से बिना भर्ती खर्ची के नौकरियां की, फिर वो 7 सीटें घट गई 2019, अब 10 साल हो जाएंगे, अब कितनी सीटें आप मांगे? पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से, और जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो आपको ये जानकारी भी दे देंगे कितनी सीटें आ रही हैं। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि गेम होते हैं ना, तो गेम में जो है वो हरियाणा के लिए आप ये कह सकते हो कि लोकसभा चुनाव एक वातावरण की निर्मित भी करता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको एक्यूरेट डाटा आपको आकलन है या के सर्वे का है, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि जो आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार, इसकी और डाटा जो आप मांगते हो वो आपको लोकसभा चुनाव के बाद जेजेपी के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार, जेजेपी के साथ हाँ जवाब आप जो है वो अपने कान खुले रखिए। अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन चल रहा है सरकार में। चुनाव में अभी साथ जाने का निर्णय नहीं हुआ है, होगा तब आपको जानकारी देंगे। अब मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल हंसी मजाक में आने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर चल रहा है सर, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपका पोस्टर है, उसमें आपने सभी कैबिनेट मंत्री एक तरफ और सब एक तरफ लगाया हुआ है, उसमें संदीप सिंह की फोटो नहीं है सर। उस पर सवाल है कि आपने उनको एक तरीके से हर जगह से अपने कार्यक्रमों से अलग किया हुआ? नहीं, मैं जो सोशल मीडिया की टीम ने कोई पोस्टर अगर ऐसा डाला है तो मैं उसकी जानकारी लूँगा। मेरी पूरी जानकारी में नहीं रही बात, जो भी सोशल मीडिया की सबकी टीम काम करती है वो डालती रहती है।
नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, मैं सही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो भी सोशल मीडिया की टीम ने डाला मैं पता करूँगा। अजय जी, मैंने आपका एक वीडियो सुना थोड़ा सा उसमें, क्योंकि उसके बाद आपसे मुलाकात आने में जब पूछ लिया जाए, आपने झज्जर में अपनी कंस्टिट्यूएंसी पातली में ये कहते सुना। हो गया धीमान जी, अब आप आगे नहीं, हो गया बात, सारी बातें तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, आप हंसी मजाक में आ गए। नहीं, आप अलग से करेंगे राणा जी, बाकी आप व्यक्तिगत बातचीत में राणा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, अच्छी प्रेस के लिए, अच्छा छापना, और आप सबके का बहुत बहुत आभार। 9 साल के उस उपलक्ष्य में दिल की गहराइयों से आप सब आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। चलो।